حي على الفلاح। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। निहायत अदब के लायक बरादरान तरीक़त, मुर्शिद करीम के दूर व नज़दीक से आए हुए परवानों, अल्लाह रब करीम ने हम पे एक मरतबा फिर करम फरमाया। हम अपनी इस्लाह और तरबियत के लिए मुर्शिद करीम की सोबत बाबरकत में हाजिर हुए। आजिज़ गुनहगार को जिस मौजू पर लब कुशाई की दावत दी गई है, खानकाए मुर्शिद के आदाब। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब करीम ने हम पे सबसे बड़ा एहसान ये फरमाया कि ऐसे पुरफितन ज़माने में हम सबको ऐसा मुर्शिद कामिल अता फरमाया, ऐसा अल्लाह का नेक बंदा अता फरमाया जिनकी सोबत बाबरकत और जिनकी बेहतरीन काविशों से मुल्क के गोशे गोशे से लोग अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इजाफा करने के लिए इस मरकज़ मक़सूदुल उलूम में जमा हुए हैं। हर ज़माने में लोग अल्लाह के वलियों के दरबारों पे गए और वहाँ जाके उन्होंने खानकाए मुर्शिद के आदाब सीखे, समझे, उन पे अमल किया और वो तरक्की करते हुए अल्लाह के रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुँच गए। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में एक सबक है जिसको वकूफ़ ज़मानी कहा जाता है। इसका मतलब बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सोबत बाबरकत सहाबा कराम ने हासिल की। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हम नहीं थे। हमें इस दुनिया में आने के लिए 1400 साल बाद का वक्त लगा। तो वो जो ज़माने का वक्फ़ा है, ज़माने का जो वक्फ़ा पैदा हो गया कि 1400 साल बाद हम पैदा हुए, और आप और हम भी चाहते हैं कि हम रूहानी तरक्की करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस नबवी में पहुँचे। तो फरमाया उसके लिए एक मर्दे कलंदर की सोबत और जहाँ पे अल्लाह के नेक बंदे बैठ के लोगों की तरबियत का सामान करते हैं, उस खानकाह के आदाब जानना बहुत ज़रूरी है। सालिक उस बंदे को कहते हैं जो अल्लाह की मार्फत का रास्ता तय करने के लिए किसी अल्लाह के कामिल वली की सोबत में अपने गुनाहों से तौबा करता है, जिसे बैत कहा जाता है। और इस पे मुर्शिद करीम ने अक्सर जोर दिया, समझाया और लोगों को बताया कि अल्लाह की पाक ज़ात की दरबार में हर उस शख्स की बड़ी अहमियत है जो अपने गुनाहों पे शर्मसार हो जाए, तौबा करने के लिए तैयार हो जाए, गुनाह छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो वही सबक याद करने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। तो खानकाए मुर्शिद के आदाब में जो सबसे पहला अदब है वो ये है कि अपने मुर्शिद मुरब्बी के मुकाम और मर्तबे को जाने, मुर्शिद की शान और अजमत को जाने। ये सालिक की सबसे पहली जिम्मेदारी है। मुर्शिद करीम एक अल्लाह का बंदा होता है, किसी सिलसिले में उसने इतनी इबादतें, रियाजतें, तकवा, परहेज़गारी की मनाजिल को तय किया होता है कि वो इस रास्ते के हर नशेब और फराज से वाकिफ होते हैं। जब फ़कीर दरवेश उनकी सोबत में आके बैठता है
तो वो हर रोज साले को रास्ते से आगाही फरमाते हैं कि बेटा यहाँ पे खड्डा है, यहाँ से बच जाओ, इस काम को छोड़ दो, इस काम को कर लो। तो सबसे पहले बंदा है मोमिन की जो सालिक है, जो फकीर है, जो दरवेश है, अगर वो तरक्की चाहता है तो मुर्शिद के मुकाम और मर्तबे को समझे। ये इस बंदे की पहली जिम्मेदारी है। मुर्शिद करीम की शान बड़ी कमाल होती है। 2018 में एक तबलीगी काफिले में आजिज गुनाहगार को भी मुर्शिद करीम के साथ जाने का शर्फ नसीब हुआ। गिलगित चित्राल के शहर में हम लोग गए। वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्रामात हुए। चित्राल स्काउट्स के हेडक्वार्टर में रात को हम लोग वापस आके ठहरते थे। एक कमरे में मुर्शिद करीम ठहरे हुए थे और एक कमरे में कर्नल फिदा साहब, कर्नल मोहम्मद ताहिर साहब और आजिज गुनाहगार ठहरे हुए थे। रात का कोई पहर था जो वक्त हम नहीं देख सके। अचानक से मेरी आंख खुल गई। हजरत साहब किसी प्रोग्राम में तकरीर फरमा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। फिर आज लेटा हुआ था तो लेटा ही रहा, उठने की हिम्मत नहीं हुई। हजरत साहब ने पूरा प्रोग्राम किया, जिक्र की इजाजत अनायत फरमाई। फिर आपने तरीका सारा समझाया, फिर दुआ फरमाई। तो मैं जल्दी से उठ के दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे की तरफ गया कि हजरत साहब किन लोगों से इस वक्त रात के पिछले पैर गुफ्तगू फरमा रहे थे कि वो निकलेंगे तो मैं देखूंगा। लेकिन दरवाजा बंद था और हजरत साहब के कमरे की बत्ती भी बुझी हुई थी। बताना सिर्फ ये है कि मुर्शिद की अजमत को समझना भी फकीर की जिम्मेदारी है। खानकाए मुर्शिद में आके सबसे पहला काम क्या है कि मुर्शिद के मुकाम और मर्तबे को समझे, फिर अपना दामन तलब बिछाए, फिर झोलियां भर के यहां से चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नायब लोग, इनका कमाल क्या होता है कि हज़रत सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने का एक बात हज़रत साहब ने कई बार बयान फरमाई कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सोना साईं आपके फुकरा तो मेरे साहबा कराम की तरह हैं। वजह क्या थी कि उन लोगों ने आदाब जिंदगी सीखे, आदाब रसूल सीखे, आदाब खानकाए मुर्शिद को सीखा। जब बंदा मोमिन मुर्शिद की मोहब्बत में रासिख हो जाता है तो फिर मुर्शिद से जुड़ी हुई हर चीज से मोहब्बत करने लगता है। मुर्शिद के फुकरा से मोहब्बत, मुर्शिद की खानकाह से मोहब्बत और मुर्शिद के तौर तरीकों से मोहब्बत, मुर्शिद के खानकाह के पैगाम से मोहब्बत। और फिर वो कभी एतराज का चश्मा नहीं लगाता, फिर वो एतराज नहीं करेगा किसी बात पे भी। और एतराज वालों ने भी बड़े कमाल कर दिखाए। हजरत तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली गुजरे, आपका मज़ार मुबारक गुजरात में है। हजरत इंतहाई कामिल बुजुर्ग अपने ज़माने के गुजरे। तो कुछ उलमाए कराम दूर दराज से सफ़र करके हजरत तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह पर पहुंचे। तो उस वक्त इशा की नमाज का वक्त हो रहा था, जमात खड़ी थी। तो हजरत साहब सादा कुरान पढ़ा करते थे, किरत से नहीं, सादा कुरान जैसे हम मेरी तरह के लोग पढ़ते हैं, जिसको किरत नहीं आती बस कुरान पढ़ लेते हैं, लफ्ज़ों की पहचान कर लेते हैं। तो सादा कुरान पढ़ रहे थे। तो इन दोनों उलमाए कराम जो हाफिज कुरान भी थे, कारिउल कुरान भी थे, इन्होंने नमाज के बाद आपस में बात की कि हम फजर के बाद फजर की नमाज पे फजर की नमाज पढ़ाएंगे और फिर हजरत साहब को बताएंगे कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है। रात को ये लंगर शिफ किया, ये मेहमान थे, इनको ठहरा दिया गया मेहमान खाने में। रात को ये सो गए, थके हुए थे, गहरी नींद थी। तो तहज्जुद का वक्त हुआ, उस वक्त इन पे गुस्ल फर्ज हो गया। इन्होंने सोचा इससे पहले कि अजान हो, थोड़ा वक्त है, करीब एक नहर है, वहां जाके गुस्ल करते हैं।
और गुस्ल करके तो जल्दी से वापस आते हैं, फिर फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा। तो असाब फरमाएंगे तो हम जमात भी करा देंगे, ताकि कुरान भी पढ़ के बताएं कि कुरान कैसे पढ़ा जाता है। जैसे ही वो कपड़े उतार के गुस्ल करने के लिए उस नहर में उतरे और जब निकलने की बारी आई तो थोड़ी रोशनी भी हो रही थी, तो क्या देखा कि कपड़ों के ऊपर शेर आन के बैठ गया। शेर बैठ गया कपड़ों के ऊपर। बड़ी कोशिश की, पानी फेंका, कोई मट्टी फेंकी, कोई घास फूस तोड़ के ऐसे फेंका किसी तरीके से हट जाए। फिर अजान शुरू हो गई तो इनको बड़ी मायूसी हुई। कुछ देर के बाद जब रोशनी खुलने लगी तो इनको बड़ी परेशानी हुई कि जमात भी निकल जाएगी। तो देखा तो तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो खेत के किनारे से बन्ने से चलते हुए आ रहे हैं और आके शेर से फरमाया कि शेर साहब अब तुम चले जाओ, इन कारी साहिबान ने कुरान भी पढ़ के हमें सुनाना है, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, मेरे मेहमान हैं, ये कुरान भी पढ़ के सुनाएंगे। तो याद रखें कि जब हम खानकाए मुर्शिद में आते हैं तो यहाँ हमें एतराज नहीं किसी चीज पे। साले का क्या काम है एतराज करें। और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की तालीम में क्या है कि नजर बर कदम, कि तुम्हारी नजर तो सिर्फ अपने कदम पे हो, इधर उधर तो देखे ही ना कि कौन टेढ़ा है, कौन सीधा है, कौन नया है, कौन पुराना है, किसने क्या बात कह दी, किसने फलां कह दिया। एक बच्चे की नसीहत है, मुझे यकीन है कि हम उससे कोई ना कोई सबक सीखेंगे। कि एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था, चॉकलेट खाते हुए गली से गुजरा तो एक मोहल्ले के कोई साहब थे, बुजुर्ग बड़ी उम्र के। उन्होंने कहा बेटा एक बात सुनो। कहा हुजूर हुक्म करें। कहा बेटे चॉकलेट इतनी नहीं खाते, चॉकलेट खाओगे तुम्हारा पेट खराब होगा, दांत खराब हो जाएंगे, फलां तकलीफ होगी, ये होगा वो होगा। जब उन्होंने नसीहतें मुकम्मल कर ली तो बच्चे ने कहा कि हजरत मेरे दादा की 105 साल उम्र हुई है। तो उन्होंने आगे से पूछा क्या वो चॉकलेटें खाते थे तब 105 साल उनकी उम्र हुई है? उन्होंने कहा नहीं अंकल, वो अपने काम से काम रखते थे। फकीर और दरवेश का काम क्या है कि वो अपने काम से काम रखे, और उसका काम क्या है कि वो सोबत मुर्शिद से फैज़याब होने के लिए हर अदब को बजा लाए। और जब यहाँ पे आए तो लंगर मिले तो गनीमत समझे, ना मिले तो तब भी गनीमत समझे। ये मरकज खानकाए मुर्शिद, ये हमारा माँ भी है, हमारी माँ भी है, हमारा बाप भी है, हमारा साहिबान भी है। यहाँ जब हम आते हैं तो फिर हम हर चीज को भूल जाते हैं, हर चीज हमसे रह जाती है, हम अपने घर वालों को भी याद नहीं करते। वजह क्या है कि यहाँ आके सोबत मुर्शिद की वजह से हमारे दिल में इस कदर मोहब्बतें बढ़ जाती हैं कि कोई और मोहब्बत इस मोहब्बत पे गालिब ही नहीं आती। तो ये तो मुर्शिद करीम का खासा है कि दूर और नजदीक में आपके जितने भी गुलाम हैं वो मुर्शिद करीम से अपनी दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि लोगों को ना कोरोना का खौफ हुआ, ना गवर्नमेंट की पाबंदी का कोई खौफ हुआ, ना कोई और परेशानी किसी तरह की लोगों को हुई। अगर उनकी जुस्तजू थी तो वो एक ही थी कि हम मुर्शिद की सोबत में जाएं, आपकी जियारत करें, आपके मुआइज़े हसना सुने और आपकी जियारत करके अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करें। फिर मुर्शिद करीम ने हमेशा से सफेद लिबास पहन के, सफेद लिबास पहन के ये समझा दिया, ये तरबियत कर दी कि लिबास ऐसा हो कि जिसके ऊपर कोई दाग न लगे, किरदार ऐसा हो कि इसके ऊपर दाग न लगे। उसने किरदार से कुरान मुजस्सम हो जा कि इबलीस भी तुझे देखे तो हो जाए मुसलमान। तेरी शान, तेरा मुकाम, तेरा मर्तबा, किस कौम के लोगों से तेरा मुकाबला हो रहा है, उस कौम की तरह तू रह कि जब हम माशरे में निकलते हैं, अगर कोई बंदा ये समझता है या ये जानता है कि ये बंदा खानकाए मकसूदिया का फकीर है, तो फिर जान ले कि आपकी सूरत में वो आपके मुर्शिद को लोग देखना चाहते हैं कि आपका अखलाक कैसा है, आपका अमल कैसा है, आपकी इबादतों में ज़ौक़ और शौक़ है कि नहीं है, आपकी तबीयत में नरमी है या नहीं है, आप लोगों को मुआफ़ करते हैं या नहीं करते, और किस कदर जब हम बात करते हैं हमारी बात की सख्ती, हमारे अल्फाज का चुनाव, हमारे तौर तरीके, हमारे रवैये,
हमारे रहन सहन के मामलात जब लोग देखते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये उस खानकाह का बंदा है जो खानकाह मकसूदिया कहलाती है, जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इंतहाई सादगी में सफेद लिबास पहन के, हमेशा साफ और सुथरा उजला चमकता हुआ लिबास पहन के इस बात की तरफ हमारी तवज्जो मरकूज कर दी कि जब तुम्हारा किरदार साफ सुथरा होगा तो पहले तो फकीर को किसी पे एतराज करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर किसी की निगाह उठ भी जाए तो तुम्हारा किरदार इतना साफ हो कि तुम्हारी जात से उसको कोई चीज ही ना मिले। और एक बुजुर्ग ने खूब बात की है, आप फरमाते हैं किसी पे अगर आप एतराज करेंगे, आप किसी की बुराई ढूंढेंगे, आप किसी में कोई कमी और कजी ढूंढेंगे, तो याद रखना ये बुराई आपको साबित करना पड़ेगी। और अगर आप किसी की तारीफ करेंगे, अगर आप किसी में अच्छाई ढूंढ के बताएंगे, तो फिर याद रखना ये आपको साबित नहीं करनी, उस फकीर को साबित करना पड़ेगी जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। आप कहते हैं ये बंदा बड़ा अच्छा है, अगर वो बंदा सुन रहा है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो कितना अच्छा है। और अगर हम ये कहें कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा तो चुगली करने वाला है, ये तो गीबत करने वाला है, ये तो मिशन के खिलाफ काम करता है, तो फिर याद रखें वो आपको साबित करना पड़ेगा कि वो मिशन के खिलाफ काम करता है या मिशन के हक में काम करता है। तो इसलिए खानकाह मुर्शिद के आदाब यही हैं कि हम अपने मुर्शिद के मुकाम और मर्तबे को सबसे पहले जानें, और हमारे किसी अमल की वजह से हमारे मुर्शिद की बदनामी का बायस हम ना बने। और ये बात हजरत सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक फकीर को उस वक्त फरमाई कि जब आप दस्तार बांध के मेडिकल कॉलेज जामशोर हो गए तो लोगों ने मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि ये पगड़ी घर छोड़ के आया करें और इस तरह करके। तो जब सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला तो आपने फरमाया हमने कब कहा था कि पगड़ी पहन के आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं, हम तो नमाज के लिए इसको सुन्नत कहते हैं। बंदे को खुद भी तो कुछ समझ होनी चाहिए, उसने कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। तो याद रखें हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना है, और हमारा काम क्या है कि हमारी निगाहें बगैर किसी हीलो हुज्जत के हमारे कदम पे होनी चाहिए, और ताकि जब हम इधर उधर देखेंगे तो फिर हमारे दिल में वसवसे पैदा होंगे, फिर किसी की चुगली, किसी की गीबत, किसी पे बोहतान लगाएंगे, किसी के बारे में कोई और बात हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मुर्शिद करीम ने जिस तरह हमसे प्यार और मोहब्बत की है, अब मुर्शिद करीम ये चाहते हैं कि हर फकीर मुर्शिद का पैगंबर हो, हर फकीर दीन इस्लाम का पैगंबर हो, और हर फकीर जमात का पैगंबर हो, जमात का नुमाइंदा हो। एक फकीर किसी एक इलाके में मौजूद हो तो वो मुर्शिद का मरकज है, लोग उससे मुस्तफीद होते हैं, लोग उससे फैज़याब होते हैं, लोग उससे फायदा उठाते हैं, लोग उससे जाके मिलते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये हजरत साहब महबूब साईं का फकीर है। और उस फकीर के काम क्या होने चाहिए कि हर बंदा इस बात के लिए उम्मीद रखता है कि जिस तरह हजरत साहब बड़ी नरमी से, शफकत से, इखलास के साथ बात करते हैं, फकीर भी अपनी जिंदगी ऐसी ही गुजारे। फकीर की तो ये जिम्मेदारी है, मुर्शिद करीम ने तो हमेशा ये बात बयान फरमाई है कि फकीर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इस बात के लिए साबित करे कि वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का फकीर है और हुजूर महबूब साईं का फकीर है। खानकाह मुर्शिद के आदाब में जो पहला सबक है वो ये है कि अजमत मुर्शिद को फकीर सबसे पहले जाने, और जब मुर्शिद के आदाब को समझेगा तो फिर खानकाह के आदाबों को भी जानना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मुर्शिद करीम से लोग मोहब्बत करते हैं, इसी तरह मुर्शिद करीम से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, चाहे वो मुर्शिद के फ़कीर हैं, वो खानकाह मुर्शिद है, मुर्शिद के खानकाह की हर चीज़ से मोहब्बत इस फ़कीर की जिम्मेदारी है। हज़रत पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने का वाक़या मुर्शिद करीम ने फ़ुकरा की तरबियत में यकीनन कभी कोई कमी नहीं रखी। बस ये हमारी कजी और कोताही है, कम अकली है कि हम चीज़ें सुनते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन अमल के लिए तैयार नहीं होते। सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद करीम हज़रत पीर मिठा साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में एक फ़कीर था, तो उसको एक दिन हज़रत साहब ने फरमाया कि ये बकरा अपने साथ ले जाओ, और ये लंगर का बकरा है, इसको संभालो, जब लंगर में ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये बकरा ले आना, और फिर
काफ़ी अरसा गुजर गया, वो बकरा उस फ़कीर के पास रहा, वो उसको चराता था, उनको लेके घूमता था, अल्लाह का जिक्र किया करता था। तो एक दिन लंगर की ज़रूरत पड़ी तो खानकाह से फ़कीर गए कि हज़रत साहब ने बकरा मंगवाया है लंगर के लिए। तो जैसे ही उसने सुना तो वो रोने लगा। तो वो दोस्त ये समझे कि ये बंदा अब बकरा देना नहीं चाह रहा, इसकी नीयत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बकरा तो लंगर का है, आप क्यों नहीं जाने दे रहे? तो उन्होंने रो के ये कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि बकरा आप लेके जा रहे हैं तो मेरी नीयत ख़राब हो गई है, मैं इसको रखना चाहता हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं जब भी बकरे को देखा करता था मुझे मुर्शिद करीम की याद आती थी, और मुर्शिद करीम का सबक तो अल्लाह अल्लाह था। मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने की तरफ मुतवज्जे हो जाया करता था। तो मुर्शिद करीम की कोई भी निशानी, चाहे वो खानकाह मुर्शिद हो, चाहे वो फ़कीर मुर्शिद हो, चाहे किताबें मुर्शिद करीम की हों, चाहे सीढ़ियाँ मुर्शिद करीम की हों, और चाहे इस मिशन का लोगो हो, हम सबको इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि मुर्शिद करीम का एक ही पैगाम है कि आप अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करके अपने मुकाम और मर्तबे को पालें। दर मुर्शिद दा खाना काबा, दर मुर्शिद दा खाना काबा, हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, तकवा रख महबूबा वाला, चल दवारा मलिए। अब जिंदगी का बाकी जितना भी हमारा सफर है इस मुर्शिद करीम की खानकाह की गुलामी है। बस जब हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इन नेक साले अल्लाह के बंदों के सदके हमें दीन भी नसीब होगा, आखिरत भी नसीब होगी, दुनिया भी नसीब होगी, और हमारे दुनियावी काम भी आसान होंगे और आखिरत की मंजिल भी आसान होगी। अल्लाह रब्बुल करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहु